जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 21 वेद व्यास अवतार। द्वापर के अंत में भगवान विष्णु ने ये विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती के यहाँ वेद व्यास अवतार लिया। सतयुग में आयु बल मनुष्य की 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में 10 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष, और जब तक आयु बल पूर्ण नहीं होती थी तब तक कोई नहीं मरता था। परंतु कलयुग में आयु बल मनुष्य का 120 वर्ष होकर भी सब लोग पाप करने के कारण उसके भीतर ही मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य अपना समय वेद पढ़ने, यज्ञ, तप आदि में बिताते थे। दीर्घायु होने से सब शुभ कार्य भी अच्छी तरह संपूर्ण हो जाते थे। कलयुग में थोड़ी आयु होने से तप वेद आदि नहीं पढ़ सकते और अधिक धन न होने से यज्ञ दान आदि भी नहीं कर सकते, जिससे भवसागर पार हो जाए। कलयुगवासी संसारिक सुख में डूबे रहकर स्त्री द्रव्य आदि के मोह में मुक्ति पदवी केवल हरि भजन से ही पा सकता है। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने कलयुग वासियों को सुख और मोक्ष देने और भवसागर पार उतारने के लिए वेद व्यास अवतार लिया। वेद व्यास जी ने एक बार विचार किया कि देखो, कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिससे ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो भी ज्ञान सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य से रहकर सांसारिक तृष्णा नहीं छोड़ते। वेद को बस यही सब सोचकर वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बना दिए, इस इच्छा से कि यदि मनुष्य सब वेद ना पढ़ सके तो किसी एक वेद को ही पढ़कर भवसागर से पार उतर जाए। जब व्यास जी ने शूद्र व स्त्रियों का वेद पढ़ना उचित नहीं समझा तो चारों वेदों का सार निकालकर महा और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना समझना सरल होकर सब छोटे बड़े स्त्री शूद्र आदि भी पढ़कर भवसागर पार उतर जाएं। ऋग्वेद बांचने वाले थे पैल ऋषिश्वर, सामवेद बांचने वाले थे जैमिनी ऋषिश्वर, यजुर्वेद बांचने वाले वैशंपायन ऋषिश्वर, अथर्ववेद बांचने वाले अंगिरा ऋषिश्वर और महाभारत पुराण को रोमहर्षण ने पढ़ा। वेदों और पुराणों को इन्होंने बनाया, इसलिए ये वेद व्यास जी के अवतार में प्रसिद्ध विख्यात हुए। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना भी की। जय श्री कृष्ण।